अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अबे खुर्रम, कहाँ है तू? जल्दी से डब्बू पर पहुंच। मैंने बाबर से मैच रखा है, पूरे 2000 रुपए की शर्त लगाई है, और अगर हम जीत गए ना तो खाना, कढ़ाई और दवाई दोनों मेरी तरफ से। जल्दी से डब्बू पर पहुंच, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। सही है? कहाँ जा रहे हो? डब्बू खेलने जा रहा हूँ, मैच है मेरा। यकीनन तुमने शर्त भी लगाई होगी। ये बताओ, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसे कहाँ, मैं शुगल में खेलता हूँ डब्बू। अम्मी का बैग यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बैग ही बताएगा कि क्या कर रहा है यहाँ पर। निकालो पैसे। पैसे नहीं है मेरे पास, तुम्हारी कसम। जल्दी निकालो वरना अम्मी को बता दूंगी। देख, मैंने 2000 रुपए की शर्त लगाई है, अगर जीत गया ना तो 1000 तेरा पक्का। लाओ, दो 1000 दो। अब तू मुझे 1000 रुपए दे, अगर मैं जीत गया ना तुझे 2000 दूंगा। तुम इससे पहले कभी शर्त जीते हो? जब जीतोगे, इसलिए मुझे अपना 1000 रुपये तुम्हारे पास रखवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से निशा गई ना, मेरा सारा खर्चा बंद हो गया। इतने पैसे मुझे रोजाना देती थी। तुम फिक्र नहीं करो, जो प्लान मैंने और अम्मी ने बनाया ना, अगर एक बार वो कामयाब हो गया, इतने पैसे तो फिर मैं तुम्हें रोज ही दे दूंगी। अच्छा, क्या प्लान है, मुझे भी बताओ ना। हाँ, तुम्हें बता दूं ताकि तुम पूरे मोहल्ले में बता दो। कुछ दिन सब्र करो और देखते रहो होता है क्या। समझ नहीं आ रही क्या करूं। शायद तो अपनी जिद पे ही अटक गई है। खैर हो, अफशान की कॉल है। हेलो। हाँ भाई, क्या सोचा फिर तुमने? अरे मैंने फाइक से बात की है, वो निम्रा को तलाक देने के लिए राजी है। अरे निम्रा को तलाक देने से क्या होता है? हैं? निम्रा को भी तलाक देगा और अनीला को भी तलाक देगा। और एक बात और, अनीला की शादी जमाल से करनी होगी तुम्हें, तभी निशा इस घर में आएगी, समझी? अफशान, कुछ तो मेरा ख्याल करो, आखिर को मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। जिस तरह तुम कर रही हो, इस तरह तो गैर भी नहीं करते। तुमने कौन सा अपनापन दिखाया? अनीला के साथ जो तुमने धोखा किया ना, वो तो कोई गैर भी नहीं करता। और जब तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र नहीं है, तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी की फिक्र क्यों करूं भाई? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, सिर्फ जमाल वाली शर्त हटा दो। अरे मेरी तो पहली शर्त ही यही है कि अनीला अगर उस घर में गई ना, तो जमाल की बीवी बनकर ही जाएगी। और ये तुम अपने फाइक, नाकारा, निखट्टू, निकम्मे को तो अनीला से दूर ही रखो। हाँ अफशान, कुछ तो सोचो, लोग क्या बातें करेंगे कि छोटे भाई की बीवी अब बड़े भाई की बीवी बन गई है, और फाइक भी तो उसी घर में रहता है। अरे मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है बस।
अरे मैं तो पहले ही चाहती थी कि अनीला जमाल की बीवी बने, लेकिन फाइक से शादी करना तो तुम्हारी जिद थी। मेरी प्यारी बहन, कुछ तो मेरा सोचो, कोई मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लो। निम्रा को तो मैंने घर से निकाल दिया, 1-2 रोज में तलाकनामा भी भेज दूंगी। ना मंजूर, ना मंजूर। जब तक फाइक निम्रा और अनीला को तलाक नहीं देगा और अनीला की शादी जमाल से नहीं होगी, उस वक्त तक मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। अगर 1-2 दिन में तुमने मेरी सारी शर्तें नहीं मानी ना, तो मैं निशा को तलाक का पेपर तेरे घर भिजवा दूंगी, समझी? अरे अफशा, मैं कैसे जमाल की शादी अनीला से कर दूं? ये माँ बेटी तो जमाल पर कब्जा जमा लेंगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? ये सब कुछ इस निम्रा की वजह से हुआ है। मैं इस निम्रा को तलाक दिलवा कर छोड़ूंगी। रोटी खा ले। नहीं खाना मुझे। अपना नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर ले, उसका क्या कसूर है? मुझे मेरी माँ की तस्वीर वापस चाहिए। ये तेरी अमानत मेरे पास थी, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा है इसको मैंने। जब भी तेरी याद आती थी ना तो इसे देख लेता था। अब तो यकीन आ गया है ना तुझे, तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर बुरा आदमी होता तो इसे बेच के खा गया होता। मोहब्बत का मतलब भी तू समझता है? पढ़ा लिखा होता तो मोहब्बत का मतलब भी समझा देता तुझे। मैंने तो तेरी मोहब्बत को महसूस किया है। आंखें बंद करता हूं तो तू ही नजर आती है, और आंखें खोलता हूं तो भी तू ही नजर आती है। जब से तुझसे मोहब्बत हुई है ना, मैं तो भूल ही गया हूं कि वाली कौन है। तू जानता है तूने कितना बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, मेरे बाप पर। तेरा जुर्म इतना बड़ा है ना कि तू सारी जिंदगी मेरे चौखट पर कुत्ता बन के बैठा रहे ना, मैं तुझे तब भी माफ नहीं करूंगी। मानता हूं मैं, हो गई है गलती मुझसे, माफी भी मांग रहा हूं तेरे से। हर सजा काटने को तैयार हूं। क्या मेरा बाप मुझे वापस लाकर दे सकता है तू? जाने वाले कब वापस आते हैं निम्रा जी? अपनी गलीज जबान से मेरा नाम मत ले। तेरा नाम तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है, वहां से कैसे मिटा सकती है? मैं मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं तुझसे। ये तो किसी का बेटा हूं। जवानी में मर गया तो मेरी माँ देखती होगी ऊपर से। सुना है कि ऊपर वालों की दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी। खुदा पहले जिंदा लोगों की दुआएं और बद्दुआएं सुनता है, और मेरी बद्दुआ है तुझे जरूर लगेगी। तेरा आशिक हो गया हूं मैं,
इससे बड़ी बद्दुआ और क्या लगेगी मुझे। ये तो मेरी बद्दुआ का पहला असर है। तू देखना सिसक सिसक के मरेगा तू। इश्क के बाद इंसान जिंदा ही कब रहता है। रफत तेरे बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखती है, लेकिन मेरे होते हुए वो तेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। रोटी खा ले। अफशा ने धमकी दी है कि अगर 2 दिन में तुमने निम्रा को तलाक ना दी तो वो निशा को तलाकनामा भेज देगी। हाथ जोड़ती हूँ, निम्रा को तलाक दे दो, मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। अम्मी, निम्रा भी तो किसी की बेटी है। क्या ये खुदगर्जी नहीं कि अपनी बेटी के लिए आप बहुत सोच रही हैं, लेकिन दूसरे की बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हैं? तुम्हारे सीने में माँ का दिल नहीं है ना, इसलिए ये सवाल कर रहे हो। माँ को ना अपनी औलाद के सामने कुछ नजर नहीं आता। तुम निम्रा को तलाक दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा, निशा के तो माँ बाप भी जिंदा है और भाई भी, लेकिन निम्रा की तो ना माँ है ना बाप, सिर्फ एक सौतेली माँ है जो कि उसकी दुश्मन बनी बैठी है। वो सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे की माँ या मेरी बीवी नहीं है, वो एक बेसहारा लड़की भी है जिसका सहारा बनना इस वक्त मेरा फर्ज है। मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया। आपका मुजरिम तो मैं हूं, निम्रा नहीं। जो सजा देनी है मुझे दे। तो फिर मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे पैरों में रखती हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। माँ, देखें, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं, मुझे और तकलीफ ना दें। लेकिन मैंने आपकी बात मानी ना, निम्रा कहीं मैं उसके पीछे नहीं गया, लेकिन मुझे तलाक के लिए मजबूर मत करें, मुझसे नहीं किया जाएगा। फिर वादा करो कि तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं निम्रा से कोई राब्ता नहीं रखूंगा। तुम्हारे दिल से खेलना नहीं चाहती, मगर माँ हूं ना, मजबूर। मुझे माफ कर देना। फाइक ने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वो भी रिफत की तरह पुलिस लेकर आ जाता तो मुझे ढूंढ ही लेता। लोग मोहब्बत करने का ढोंग क्यों रचाते हैं? फाइक ने भी हथियार डाल ही दिया। लेकिन मुझे एक बार कॉल जरूर करनी चाहिए।
फाइक फोन उठाओ। दुनिया दर्द दी मरकज है, इत्थां दर्दी है निथबा भरदी, दुनिया प्यार दी वेरी है, इत्थां प्यार कोई नहीं पा संगदा। देख ली तुम्हारी मोहब्बत मैंने फाइक। इश्क दे रोगी जोगिया को थई मौत मरंदी है वल वल। आपका मुजरिम तो मैं हूं, निम्रा नहीं। जो सजा देनी है मुझे दे। तो फिर मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे पैरों में रखती हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। फिर वादा करो कि तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। ये निमरा अब तक आबाद है, और अगर दुश्मन आबाद हो ना तो दिल को चैन नहीं आता बाली। लेकिन शर्त ये है कि वो दुश्मन होना चाहिए। निमरा मेरी दुश्मन है, इसमें क्या शक है बाली? तो इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं कि तेरा दुश्मन कौन है? मैं तो खुद फैसला नहीं कर पा रहा कि मेरा दुश्मन कौन है। मुझे तो लगता है ना बाली कि तू अपना दुश्मन खुद है। अरे तेरे साथ एक हसीन मुटियार खड़ी है, और तेरी ये जो नजरें हैं वो किसी और को तलाश रही हैं बाली। ठीक कहती है तो रिफत। मेरी नजरें किसी अनजान मंजिल के पीछे भटक रही है। कोई ना, तेरी ये नजरें है ना बाली, घूम फिर कर रिफत के पास ही लौट आएंगी। तुझे क्या लगता है मेरी नजरें कहां खो गई? मुझे तो लगता है बाली कि तेरी नजरें है ना मेरे पास लौट कर आ गई हैं। तेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। फिर तो इससे बड़ी बदनसीबी रिफत के लिए कोई और नहीं हो सकती। रिफत, नसीब और तकदीर इंसान के हाथ में नहीं होती है। जो तेरे नसीब में है वो तुझे मिल जाएगा, और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाएगा। झोली भर भी सकती है और खाली भी रह सकती है। तो इस बार रिफत ने भी फैसला कर लिया है अपनी तकदीर से जंग करने का बाली, और मैं तुझे अपनी तकदीर से जाने नहीं दूंगी। तो एक मासूम लड़की से हार गई है रिफत। मुझे निमरा की तलाक चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। कल तक तू अपनी शादी की बातें कर रही थी और आज दूसरों की तलाकें करवा रही है। ये जो निमरा है ना, मुझे इसकी जड़ें काटनी है, उसे बेघर करना है। तुझे पता है बाली कि ये जो निमरा है ना मेरी खुशियों में मुसीबतों की कुंडी लगा देती है। मेरे दिल में एक आग है, और ये आग उस निमरा को आग में जलाकर ही बुझेगी।
कौन जाने कौन मुसीबत में है। कोशिश करके देख ले। मेरे दिल में लगी आग पर तू और भी ज्यादा तेल छिड़क रहा है पानी। पर कोई ना, जो फैसले देर से होने वाले थे ना, अब वो फैसले जल्दी होंगे। चल रहने दे, हारे हुए फौजी कब जंग जीतते हैं रिफत। चली हो गई है तू। अम्मी प्लीज अपने झगड़ों के चक्कर में मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना करें। जमाल तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन आपने मुझे उस फाइक के पल्ले बांध दिया। अब तेरी ख्वाहिश के लिए मैं खालदा के कदमों में सर तो नहीं रख सकती। कोशिश तो कर सकती हैं ना। आपकी बहन पर तलाक का धब्बा लग जाए, ये आप बर्दाश्त कर लेंगे? अगर तुम किसी की बहन और बेटी हो तो वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। अगर तुम एक औरत हो तो वो भी एक औरत है। अगर तुम्हें अपना घर टूटने का डर है तो उसका भी तो शौहर है, पेट में बच्चा है। ले ले पिस्तौल और मार दे गोली मुझे। दोबारा अगर ये बकवास की ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी।